गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिथुन भारती एटे में। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो होंगे फॉलो अप का नाम सुने होंगे। फॉलो अप का मतलब होता है समझाना और देख रेख करना, और बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं अप्रोच का नया तरीका आप सभी को बताते होंगे। और आपको अप्रोच करना अगर नहीं आता होगा तो आप इस फॉलो अप फार्मूला के माध्यम से अप्रोच करने का नया तरीका अपनाएंगे तो आपका जो गेस्ट है आपको कभी भी मना नहीं करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फॉलो अप के फॉर्मूला के माध्यम से जानेंगे अप्रोच करने का नया तरीका। इससे पहले वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारा अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुंचेगा। चलिए शुरू करते हैं। फॉलो अप का फॉर्मूला क्या है? फॉलो का मतलब होता है, यहाँ पर आप फॉलो का देख सकते हैं। फॉलो मतलब समझाना, मतलब कि फॉलो का मतलब होता है देख रेख करना। तो फॉलो का मतलब यहाँ पर समझ लेते हैं कि एफ का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डबल एल का मतलब क्या होता है, ओ का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, अप का मतलब क्या होता है। यहाँ पर हम एक एक चीज को तोड़ के आपको बताएंगे कि फॉलो अप के फॉर्मूला का यूज करके आप अपने गेस्ट को कैसे प्रेजेंट करेंगे अपने बिजनेस में। तो यहाँ पर एफ पर पहले बात करते हैं। एफ का मतलब होता है फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। आप सभी को क्या करना है, अपने जो रिलेशनशिप होते हैं, आपका जब गेस्ट होता है जिससे आप अप्रोच करते हैं तो आपको क्या करना है, उससे रिलेशनशिप बनाना है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वही इंसान बड़ा बनेगा जो रिलेशनशिप बनाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं अप्रोच करते हैं, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ रहता है अपने बिजनेस में प्रेजेंट करने का, अपने कंपनी में बुलाने का। तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्या करना है आपको? आपको आपके गेस्ट को क्या करना है, फोकस करना है उसके रिलेशनशिप को आपके साथ। उसका रिलेशनशिप कैसा है, आपके साथ उसका रिलेशनशिप कैसा है, या फिर उसका रिलेशनशिप आपके साथ कैसा है, इसके ऊपर आपको फोकस करना है। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपका रिलेशनशिप्स को बिल्डिंग करना है। आपको रिलेशनशिप्स रिलेशनशिप्स पर ध्यान देना है। दूसरा में है पॉइंट यहाँ पर, रिलेशन फोकस ऑन रिलेशन बिल्डिंग रिलेशनशिप में आपका गेस्ट आए या ना आए, जो आपके पास है उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बनाना है। आपके पास यदि गेस्ट है, चाहे आपका जैसा भी गेस्ट हो, उसके साथ भी आपको वैसा ही रिलेशनशिप रखना है जो कि आप नए गेस्ट के साथ रखते हैं। क्योंकि आपका जो गेस्ट है वो आपका गेस्ट आपके टच में रहेगा, आपके कंट्रोल में रहेगा, तो आपका हर बात वो मानेगा। और रिलेशनशिप से आज के समय में बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ होगा भी, क्योंकि जो आप और उसके बीच में रिलेशनशिप रहेंगे उससे आप एक बहुत बड़ा मुकाम को हासिल कर सकते हैं। तो क्या करना है आपको? पहला ऐप का मतलब होता है फोकस ऑन बिल्डिंग रिलेशनशिप। अपने रिलेशनशिप्स को आपको ध्यान देना होगा और उसके और आपके रिलेशनशिप्स को बढ़ाना होगा। दूसरा पॉइंट है आपका, एफ के बाद आता है ओ। तो ओ का मतलब होता है ऑब्जर्व एंड ओपन द हाइडन डॉट्स। यानी कि आपके जितने भी डाउट्स होते हैं और आपका गेस्ट का जितना सारा डाउट्स होता है अप्रोच करते समय, वो सारे डाउट्स को आपको क्लियर करना है। गेस्ट के छुपे हुए डाउट्स को क्लियर करना है। यदि आप गेस्ट से बात कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो उस समय आपका तो डाउट नहीं रहता है, क्योंकि आप कंपनी में काम कर रहे होंगे। आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होगी आपके पास। लेकिन जो बंदा या आपके कंपनी के बारे में नहीं जानता है, तो वो बंदा आपके कंपनी के डाउट्स पे लगा रहता है कि कंपनी कहीं हमें फँसा तो नहीं रही, ऐसे-वैसे में मतलब उसके दिमाग में गलत-सलत चलते रहता है। तो गेस्ट के छुपे हुए डाउट्स को क्लियर करना है। और क्या करना है, गेस्ट को मतलब कि गेस्ट के क्वेश्चन को पूछकर उसके सारे सवाल का जवाब देना है। जितने सारे आप मतलब कि वो पूछेगा, या फिर उसको लगता होगा कि मतलब कि आपको लगता होगा कि उसके मन में डाउट है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या आप नहीं कमाना चाहते पैसा? क्या आप अपने घर वाले के, अपने परिवार वाले के सपने पूरा नहीं करना चाहते? तो वो बोलेगा हाँ। तो आपको ऐसा करना है, तो आप मतलब कि वो वैसे काम करना पड़ेगा जैसे कि एक स्मार्ट वर्क होता है, एक हार्ड वर्क होता है। हार्ड वर्क करने वाला जो व्यक्ति जो होता है ज़्यादा पैसा नहीं कमाता है, लेकिन जो स्मार्ट वर्क करता है, दिमाग से काम करता है, वो बहुत अच्छा खासा पैसा कमाता है। तो गेस्ट का जितना सारा क्वेश्चन रहता है उस सारे सवाल का जवाब आपको देना है। ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स, उसके सारे डाउट्स को क्लियर करना है। और तीसरा में आता है आपका एफ ओ। फॉलो में सबसे पहले हम जाने यहाँ पर एफ का मतलब, उसके बाद ओ का मतलब जाने ऑब्जर्व एंड ओपन द हिडन डाउट्स। उसके बाद एल आता है। एल का मतलब होता है लव टू सॉल्व प्रॉब्लम। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो कि जिस व्यक्ति के साथ आप प्यार से बात करेंगे वो आपका बात कभी भी मना नहीं करेगा, आपको इनकार नहीं करेगा। गेस्ट के प्रॉब्लम को समझना होगा और उसके
उसको दूर करना होगा। जिस भी व्यक्ति के पास, जिस भी बंदे के पास आप अप्रोच कर रहे हैं, जिस भी गेस्ट के पास आप बातचीत कर रहे हैं, अप्रोच कर रहे हैं, तो उसके सारे प्रॉब्लम को समझना होगा और उस प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करना होगा। आपको उसको बताना होगा कि आप घर में रहेंगे या दूसरी जगह काम करेंगे तो वहाँ से आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। लेकिन यदि आप हमारे पास आते हैं, हमारे कंपनी में काम करते हैं, तो आपके सारे प्रॉब्लम्स को दूर मतलब कि दूर हो सकता है। हम दोनों मिलकर इस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो आपको सभी प्रॉब्लम्स से प्यार करना होगा। जिस भी बंदे से आप अप्रोच कर रहे हैं उसके सारे प्रॉब्लम्स को समझना होगा और दूर करने का प्रयास करना होगा। लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने से आपको मतलब मोहब्बत करनी होगी। जिस भी बंदे का जितना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, उस बंदे का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको उस प्रॉब्लम से लव करना होगा, प्यार करना होगा और उसको दूर करेंगे तभी आपका जो गेस्ट है आपके साथ जुड़ेगा, आपके कंपनी को ज्वाइन करेगा। यहाँ पर आता है आपका अगला पॉइंट। एल के बाद फिर से आपका आता है डबल एल है वहाँ पे, तो एक एल के बाद आपने देखा था लव, यहाँ पर था लव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आपको मिल जाता है दूसरा एल का मतलब लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग्स नेक्स्ट अपॉइंटमेंट। बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं कि अपने गेस्ट से बात कर लेते हैं, लेकिन गेस्ट से बात करने से नहीं होता है। आप उसने आपको मतलब कि आपने उसको टाइम दिया कि इतना मतलब कि टाइम में आना है तो आना है। तो आपको क्या करना है, जिस बंदे के साथ आपने अप्रोच किया है तो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आप नेक्स्ट मीटिंग फिक्स कीजिए। जिस बंदे से आप अप्रोच कर रहे हैं उसके साथ अगला मीटिंग फिक्स करें कि आपको कब मतलब कि आप कब इस काम को करना चाहते हैं। तो आप मतलब कि नेक्स्ट अपॉइंटमेंट आपको लेना है, नेक्स्ट टाइम फिक्स करना है किस टाइम पे आप इस बिजनेस को मतलब कि कर सकते हैं, काम को कर सकते हैं। तो लुक फॉरवर्ड टू सेटिंग्स नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, अपने नेक्स्ट जो मीटिंग होता है उसको फिक्स कर लेना अपने गेस्ट के साथ, जिस भी गेस्ट के साथ आपने बात किया है। और डबल एल के बाद आता है आपका ओ। तो ओ का मतलब होता है ऑफर योर फुल सपोर्ट। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं, बहुत लोग जो है कि डायरेक्ट सेलिंग पर विश्वास नहीं करते हैं। तो उनको उसको आपको विश्वास दिलाना होगा, आपका सपोर्ट आपके गेस्ट को दिखाना होगा। जैसे बहुत सारे लोग जो हैं और बहुत सारे लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों से रिटर्न हो चुके हैं। तो वैसे लोग जो है नेगेटिविटी फैला चुके हैं। लेकिन आपको जिस भी बंदे से अप्रोच कर रहे हैं उसके साथ आपको सपोर्ट दिखाना होगा कि आप अगर कंपनी के बारे में नहीं जानते, हम जानते हैं कंपनी के बारे में क्या नहीं है और आप काम नहीं कर पाते हैं, तो मैं आपका साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक आप इस बिजनेस को करना ना मतलब कि करना सीख नहीं जाते हैं। तो ऐसा आपको सपोर्ट दिखाना होगा और जब तक आप 10 से 20 हज़ार 30 हज़ार, जब तक आप 40 हज़ार से अधिक पैसा नहीं कमाएंगे तब तक हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो आपका सपोर्ट दिखाना होगा उस समय, ऑफर योर फुल सपोर्ट, आपके सपोर्ट के बारे में फुल जानकारी देना है उस बंदे को जिस बंदे से आप अप्रोच कर रहे हैं। और वो के बाद आता है आपका फॉलो में डब्लू। डब्लू का मतलब होता है वेट फॉर द राइट टाइम। आपको क्या करना है, सही समय का इंतजार करना है। बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं आपके मतलब कि आप जब काम करने के लिए इनवाइट करेंगे, अप्रोच करेंगे, तो आपको वो मना करेगा और बोलेगा हम बाद में कर लेंगे, 2 महीने 3 महीने 6 महीने जितने टाइम लेगा वो टाइम ले लेगा। तो आपके क्या करना है, वेट फॉर द राइट टाइम। आपको सही समय का इंतजार करना है। हर व्यक्ति का काम करने का सही टाइम नहीं रहता है। तो जिस समय उसको मतलब कि उसको काम करना चाहिए तो आपको याद ज़रूर करेगा। उसको लगता है तो वो आपके पास कॉल ज़रूर करेगा कि हाँ, अब हमें काम करना चाहिए। तो वो आपके पास कॉल ज़रूर करेगा। आपको सही टाइम का इंतज़ार करना है, हर गेस्ट से टच में रहना है, बातचीत करते रहना है। राइट टाइम का इंतज़ार करना है आपको। तो जब आप मतलब कि काम करने के लिए आप उसको अप्रोच करेंगे, तो आपको तुरंत वो आपके काम को नहीं करेगा, लेकिन वो हाँ, इतना कहेगा कि हम कुछ दिन बाद कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसे में उसको ज़बरदस्ती नहीं करना। ज़बरदस्ती करेंगे तो आपको मतलब कि आपका दुश्मन भी बन सकता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हर गेस्ट के साथ जो भी आपने अप्रोच किया है, यदि एक बंदा टाइम ले रहा है तो हम दूसरे बंदे के पास अप्रोच कर सकते हैं, दूसरे गेस्ट के पास अप्रोच कर सकते हैं और नए बंदे को तैयार कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं। तो इस बंदे का हम लोग राइट टाइम का इंतज़ार करेंगे। राइट टाइम आने पर आपके पास खुद कॉल करके आपका जो बिज़नेस है वो आपके बिज़नेस को बिल्ड करेगा, बढ़ाएगा और क्या मतलब कि आपको जो है राइट टाइम का वेट फॉर द राइट टाइम मतलब कि सही टाइम का इंतज़ार करना है। अब बात करते हैं फॉलो का। हमने अभी यहाँ पर जान लिया, अब बात करते हैं अप का ऑप्शन। फॉलो हमने जान लिया। तो यहाँ पर यू का मतलब होता है अनप्लग द एजेंसी। यदि आपको वह अभी काम करने से मना करता है तो आपको
तो आप उसको टाइम के बारे में बताइए कि जितना टाइम आप बाहर में बर्बाद करेंगे, उतना में आप यहाँ से एक बिज़नेसमैन बन सकते हैं। बहुत सारे सारे ऐसे लोग जो होते हैं कि मना करते हैं, अभी बोलते हैं काम नहीं करेंगे, तो ऐसे में आपको क्या करना है, अनप्लग द एजेंसी। आपको लोगों को मनाना पड़ता है, मतलब कि समझाना पड़ता है। अनप्लग द एजेंसी, आपको एजेंसी क्रिएट करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो आपको क्या करना है, वो बोलेगा कि अभी हमारे पास पैसे नहीं है या फिर हमारे पास टाइम नहीं है, तो बाद में करेंगे। तो आपको क्या करना है कि बताना है कि अभी आप जितना टाइम आप बाहर में देंगे, मान के चलिए 2-3 महीना, 5 महीना, 6 महीना जितना टाइम देंगे, उतना समय अब यदि आप हमारी कंपनी में देते हैं, तो आप एक बिज़नेसमैन बन जाएँगे और आप अपने सपने को, अपने घरवाले को सपने को पूरा कर पाएँगे। तो बाहर में टाइम बर्बाद करने से बढ़िया है कि आप यहाँ पर आइए, हम दोनों मिलकर साथ में काम करेंगे और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाएँगे। यू का मतलब होता है अनप्लग द एजेंसी, अपने एजेंसी को कैसे बनाएँ। तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं, अपने टाइम मैनेजमेंट के बारे में बता सकते हैं कि टाइम बर्बाद करने से बढ़िया है सही जगह में काम करें। पी का मतलब होता है पुश द पैशन। बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं, काम करने से मना करते हैं, तो आपको कंपनी के बारे में बताना है कि आप यहाँ पर काम प बहुत मतलब कि यहाँ पर काम करके बहुत सारे लोग विदेश की यात्रा भी किए हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि अपने परिवार के साथ विदेश यात्रा करना है, तो यहाँ पर काम करके आप भी कर सकते हैं विदेश यात्रा। बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं कंपनी में काम करके अभी के समय में डायरेक्ट सेलिंग में जितने हैं लोग हैं, अपने सभी सारे सपने को पूरे किए हैं, तो वहाँ पर आप अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो पूरा कर सकते हैं यहाँ पर काम करके। तो आपको क्या करना है, उसके पैशंस को, उसके धैर्य को आगे खींचना है। क्योंकि बहुत सारे लोग जो है अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो सपने पूरा करने के लिए जो भी उसका सपना है, वो भी सपना देखता हो कि विदेश यात्रा करें, हमारे पास भी गाड़ी हो, हमारे पास भी कार हो, तो ऐसे में उसके पैशंस को पुश करना है, धकेलना है। हर गेस्ट के अंदर एक जुनून जगाना है कि आप यहाँ से सब कुछ कर सकते हैं जो आपने सोचा है। मतलब कि जो भी गेस्ट से आप बात करें, उस सभी गेस्ट से आप उस उन सभी गेस्ट से आपको बताना है, उन गेस्ट के बारे में आपको जानना है और उस गेस्ट के मतलब कि दिमाग को जानने के बाद उसको बता देना है, जुनून जगाना है उसके दिमाग में कि आपने जो भी देखा है, जो भी सपना आपने सजाया है, वो सारे सपने आप यहाँ से पूरा कर सकते हैं यदि आप यहाँ पर काम कर लेंगे तो। तो पुश द पैशन, आप उसके सपने को आगे खींचना है, अपने ओर लाना है, आकर्षित करना है। तो फ़ॉलो अप का मतलब यही होता है, इन सभी फ़ॉलो अप के फ़ॉर्मूला को एफ का मतलब क्या होता है और ओ का मतलब क्या होता है, डबल एल का मतलब क्या होता है, डब्ल्यू का मतलब क्या होता है, यू का मतलब क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, यानी कि फ़ॉलो अप का हमने तोड़ करके एक अप्रोच करने का माध्यम बना लिया है, नया जो अप्रोच का तरीका होता है वो अपना लिया है। अप्रोच करने का नया सिस्टम यहाँ पर फ़ॉलो अप के माध्यम से, फ़ॉलो अप के फ़ॉर्मूला के माध्यम से सीख चुके हैं। तो फ़ॉलो अप के इस फ़ॉर्मूले को यूज़ करके आप अप्रोच को एक बढ़िया और सुंदर अप्रोच कर सकते हैं। ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताएँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक तुरंत पहुँचे और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस फ़ॉलो अप फ़ॉर्मूले से अपने नए गेस्ट या किसी भी गेस्ट के साथ अप्रोच करके वो अपने बिज़नेस में अपने गेस्ट को प्रेज़ेंट आसानी तरीके से कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।